Today we are going to discuss an important theory related to the child psychology, that is psychosocial theory. बहुत ही कंफ्यूजिंग थ्योरी है और इजी एक्सप्लेनेशन से मैं आपको ये समझाऊंगा। ये साइको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद रखना और समझाना। मैं थोड़ा बहुत ट्रिकी वे में आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज़ साइको सोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी और इट्स आल्सो कॉल्ड द इरिक एरिक्सन्स थ्योरी, क्योंकि इरिक एरिक्सन ने दी और एग्ज़ाम में डिफिनिट एक क्वेश्चन इसका आता है कि इरिक एरिक्सन्स थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट फाइनल ईयर के पेपर में। तो ये इरिक एरिक्सन थ्योरी क्या थी, ये असल में क्या है, ये असल में मॉडिफिकेशन है साइको सेक्चुअल थ्योरी की जो सिगमंड फ्रॉड ने दी है। सिगमंड फ्रॉड ने क्या बोला कि जो चाइल्ड की पर्सनालिटी वो डेवलप होती है कैसे, कि सेक्चुअल ट्रेट्स से, सेक्चुअल इंस्टिंक्ट से। लेकिन फिर इसने क्या बोला, इरिक एरिक्सन ने, इसने क्या बोला, इसने सुपर इम्पोज किया। इसने बोला नहीं, खाली सेक्चुअल इंस्टिंक्ट से डेवलप नहीं होता है एक बच्चे का पर्सनालिटी, बल्कि सोशल, उसमें सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इट इज़ अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ साइकोसोशियल एंड साइकोसेक्चुअल। जो साइकोसेक्चुअल किसने दी, सिगमंड फ्रॉड ने, ठीक है, फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। ये दोनों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसको, कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सनालिटी। जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरी क्या बोलती है कि जो चाइल्ड का जो ये पर्सनालिटी डेवलप होती है, ये खाली साइकोसेक्चुअली नहीं होती है। इट्स नॉट ओनली द सेक्चुअल इंस्टिंक्ट्स विच डेवलप्स द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, इट्स ऑल्सो द psychosocial factor. It's not only the psychosexual factor which Sigmund Freud has described, but it's also the psychosocial. It's both psychosocial as well as psychosexual factor which are responsible for the development of the personality of a child, right? So that is why it's also called the neo-Freudian theory, क्योंकि सिगमंड फ्रॉड ने खाली बोला था कि साइकोसेक्चुअल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, बट इसने क्या बोला, इट्स ऑल्सो द साइकोसेक्चुअल फैक्टर, दैट इज व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड द न्यू फ्रॉडियन थ्योरी, राइट। और इस ये थ्योरी क्या, अकॉर्डिंग टू उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन, इसने कैसे इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया, ये मैं आपको इजी वे में बताना चाहता हूँ कि ये बुक में जो निखिल मारवा और दूसरी बुक के शोभा टंडन, उसमें ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ये एक बुक है जिसका नाम है चोकलिंगम, अगर कोई पढ़ता होगा उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है कि उसने क्या बोला कि जो एक चाइल्ड की पर्सनालिटी जो है वो इवॉल्व हो जाती है डिफरेंट स्टेज से। इसने क्या बोला कि जो चाइल्ड की पर्सनालिटी है ये इवॉल्व हो जाती है इन डिफरेंट स्टेज, ये डिफरेंट स्टेज में इवॉल्व हो जाती है। और इसने क्या बोला, हर किसी स्टेज जो भी स्टेज है वो रिप्रेजेंट करता है सोशल क्राइसिस, ये याद रखना है। इसने क्या बोला कि चाइल्ड की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाती है डिफरेंट स्टेज में, वो इवॉल्व हो जाती है डिफरेंट स्टेज में। हर किसी स्टेज को इसने रिप्रेजेंट किया है सोशल क्राइसिस, ये याद रखना। इरिक एरिक्सन ने हर किसी स्टेज को, जो स्टेज डेवलप करता है एक बच्चे की पर्सनालिटी को, उस हर स्टेज को इसने बोला है कि सोशल क्राइसिस। और अगर ये सोशल क्राइसिस, याद रखना, अगर ये सोशल क्राइसिस, व्हेन द क्राइसिस इज रिजॉल्व्ड, अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी, जो हर किसी स्टेज को इसने क्राइसिस बोला, अगर ये स्टेज रिजॉल्व हो गया, अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व हो गई, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आउटकम।
और इसके बाद जो इसके स्टेजेस है ना वो आपको ऐसे ऐसे पता चलेगी, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जस्ट वो जो जितने भी जो स्टेज है वो आप इस फार्मूला से आपको सब कुछ आएगा। लेकिन आपको खाली ये याद रखना कि हर किसी स्टेज को इसने बोला सोशल क्राइसिस, और अगर वो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा तो पॉजिटिव आउटकम बोलता है। और अब अगर क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुए, व्हेन द क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व, जो हमें ये सोशल क्राइसिस है अगर ये रिजॉल्व नहीं हुए, व्हेन द क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व, व्हेन द क्राइसिस डज नॉट रिजॉल्व, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आउटकम, राइट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो सोशल एंटिटी और कोई भी जो चीज़, कोई भी एंटिटी चाहे सोशल या कुछ भी हो, हम बोलेगी सोशल एंटिटी, और कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा चीज़ जो हेल्प करेगा, दैट हेल्प्स द चाइल्ड किसमें, टू रिजॉल्व द क्राइसिस, it is termed as key social agent, very important point। तो इरिक इरिक्सन ने क्या बोला, इरिक इरिक्सन ने डिफरेंटली एक चीज़ बोला कि अगर एक पर्सनालिटी एक बच्चे की जो डेवलप होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है, और हर कोई स्टेज रिप्रेजेंट करता है सोशल क्राइसिस, और अगर ये सोशल क्राइसिस रिजॉल्व हो गई तो उसको पॉजिटिव आउटकम बोलते हैं, अगर नहीं हुई तो नेगेटिव आउटकम बोलते हैं, और जो एंटिटी इसको मदद करती है ये रिजॉल्व करने में उसको हम बोलते हैं सोशल एजेंट, राइट। बस दैट इज़ अ पॉइंट, इतना। अब आप देखो इसकी जो स्टेजेस है वो आपको ऐसे करके आएगी, देखना। तो अब इसकी स्टेजेस क्या है, सबसे पहले आपको याद रखें कि इसके स्टेजेस क्या क्या है, राइट। तो जो ये स्टेजेस है इसके, वो आपको याद रखने के साथ साथ आपको इतनी याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मैं समझाऊंगा कि समझाने के बाद आपको उतना याद नहीं करने पड़ेगी वो, ठीक है। अब देखो स्टेजेस इसके, राइट। स्टेज ऑफ साइको सोशल थ्योरी, ठीक, पता है वो। अब इसके स्टेजेस क्या है, जो स्टेज 1 है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसका एज ग्रुप, ये बच्चे में ये वाला स्टेज कब आ जाता है, ठीक है। ये वाला एज स्टेज आता है 0 to 1 ईयर पे, जब बच्चा बर्थ से 1 साल तक होता है तब उसका जो स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब देखो, अब इसमें क्राइसिस क्या है, पॉजिटिव आउटकम क्या है, नेगेटिव आउटकम क्या है, और सोशल एजेंट कौन सा है, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये आपको जो 3 चीज़ें ये आपको याद रखने हैं कि सोशल क्राइसिस क्या होती है, पॉजिटिव आउटकम क्या होता है, नेगेटिव आउटकम। तो हर किसी स्टेज में आपको ये अब मदद आएगी, काम आएगी, ठीक है। तो इसी से आपको ये स्टेज सारे याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेज आता है बच्चों में अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो इसका जो ये सोशल क्राइसिस इसमें क्या है, इसमें क्राइसिस क्या है, अब देखो इसमें क्राइसिस क्या है। इसने क्या बोला था कि हर कोई स्टेज रिप्रेजेंट करता है सोशल क्राइसिस। अब इस स्टेज का सोशल क्राइसिस क्या है, इनिशियली जो चाइल्ड होता है उसको क्या चाहिए, हर किसी चाइल्ड को क्या चाहिए, रिक्वायर्स ए केयर गिवर मतलब जो उसको इसका देखभाल करे, ठीक है, टू रेस्पॉन्ड एंड अटेंड टू बेसिक नीड्स, राइट। तो इसमें सोशल क्राइसिस क्या है पहले स्टेज में, क्या हर किसी बच्चे को चाहिए कि इस वाले एज ग्रुप में क्या केयर गिवर जो इसको केयर करे, राइट। स्टेज पहला क्या बोलता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि इसमें क्राइसिस क्या है कि बच्चे को चाहिए केयर गिवर, राइट। अरे बहुत ईजी है। तो अब इसका आउटकम बताओ, पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम। देखो मैंने पहले ही बोला कि बहुत ईजी वे में बताऊंगा आपको। तो आउटकम क्या है, अब अगर इस बच्चे को ये केयर गिवर इस स्टेज में मिल गया, केयर गिवर ने इसको अच्छे से केयर किया, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आउटकम। तो हम क्या बोलेंगे, इफ द चाइल्ड गेट्स एन आइडियल
caregiver, the child develops, उसको क्या डेवलप हो जाएगा? ट्रस्ट. दैट इज द फर्स्ट स्टेज. तो चाइल्ड को ट्रस्ट डेवलप होगा. अगर इसका पॉजिटिव आउटकम आ गया तो चाइल्ड को ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, राइट. अब अगर चाइल्ड को केयर गिवर नहीं मिलेगा इस वाले स्टेज में तो उसको क्या हो जाएगा? मिसट्रस्ट. दैट इज अ नेगेटिव आउटकम. इफ द चाइल्ड डज नॉट गेट एन आइडियल केयर गिवर तो चाइल्ड को क्या डेवलप हो जाएगा? मिसट्रस्ट. ये एरिक एरिक्सन ने बोला कि चाइल्ड को मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा. उसको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा इस दुनिया से, जिंदगी से कोई ट्रस्ट ही नहीं रहेगा. ठीक है. तो इसमें जो आपका की सोशल वर्कर है, की सोशल एजेंट, जो ये की सोशल एजेंट का मैंने क्या बोला? वो एजेंट जो हेल्प करेगा, वो एंटिटी जो हेल्प करेगा ये स्टेज को रिप्रेजेंट करने में, ये क्राइसिस को रिजॉल्व करने में. तो ये क्राइसिस जो ये क्राइसिस है केयर गिवर, इसको रिजॉल्व करने वाला कौन सा एजेंट है? दैट इज आपके मदर और फादर. तो की सोशल एजेंट कौन है इसमें? अब आया समझ आपको? मदर और कोई भी केयर टेकर, राइट. This is the first theory. This is the first stage. There is stage 1. The stage 1 says there is a trust versus mistrust. That means that the crisis here is the child requires a caregiver. If the child gets the ideal caregiver, then he develops a trust. If the child does not get a ideal caregiver, the child develops a mistrust. Right? This is the first stage. Right? Now, the stage 2 is the autonomy वर्सेस शेम या डाउट. अब सुनो, अब तो मज़े की बात है. याद भी नहीं रखना है कि पहला कौन सा स्टेज. अब आपको सीक्वेंस वाइज स्टेज भी याद रहेंगे. अब देखो इसमें जो एज ग्रुप है ये कब होता है? ये वाला स्टेज 1 to 3 ईयर, जब बच्चा 1 से 3 साल तक, तो उस वक्त उसमें ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट वाला स्टेज आता है. ठीक है. तो इस स्टेज का क्राइसिस क्या है? द चाइल्ड अटेम्प्ट्स to care his या her own needs. इस वाले स्टेज में क्या करता है? जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है? वो अपनी जो उसकी नीड्स होते हैं ना, वो उनको खुद ही क्या करना चाहते हैं? अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि मेरी ये नीड्स है, मैं खुद इनको अटेम्प्ट करूँगा, मैं इनको खुद रिजॉल्व करूँगा. तो इस वक्त बच्चे में इतनी सलाहियत होती है कि वो अपने नीड्स को खुद प्रमोट करना चाहता है, कि खुद उनको रिजॉल्व करना चाहता है अपनी नीड्स को. ये क्राइसिस है. इस वाले स्टेज में क्राइसिस है. अब इसमें आउटकम क्या है? अब अगर बच्चे ने अगर बच्चे को डेवलप हुआ होगा पहले स्टेज में ट्रस्ट. अब यहाँ पॉइंट है. तो बच्चे को क्राइसिस क्या है? बच्चा चाहता है कि मैं अपनी नीड्स को खुद ही अटेम्प्ट करूँ. अब अगर बच्चे को पहले स्टेज में, क्योंकि बच्चे तो पहले स्टेज से ही सेकंड स्टेज में आएगा ना, पहले तो बच्चा 0 to 1 साल तक, 0 to 1 ईयर तक तो पहला बच्चा था ना ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में. अगर बच्चा वहाँ से निकल के ट्रस्ट से आ गया, ट्रस्ट उसको वहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो बच्चे को क्या है? तो उसको कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे तो, उसको तो ट्रस्ट हुआ है पहले स्टेज में. अब उसको कॉन्फिडेंट होगा बच्चे को कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूँगा. तो बच्चा ऑटोनॉमस बन जाएगा. ठीक है. तो बच्चा अपने जो ओन नीड्स है वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से शेयर कर सकता है. ठीक है. तब कर सकता है जब उसको पहले स्टेज में ट्रस्ट मिला होगा, जब उसको पहले स्टेज में केयर गिवर अच्छा मिला होगा. तो दूसरे स्टेज में उसको क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी मिलेगी. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बातचीत कर सकता है, अच्छे से अपने नीड्स को शेयर कर सकता है. राइट. दैट इज इट. तो आउटकम इसमें क्या है? इफ the child has developed trust, अगर चाइल्ड को ट्रस्ट डेवलप हुआ होगा किसमें? फर्स्ट स्टेज में, इन फर्स्ट स्टेज. तो वो क्या करेगा? अगर उसको ट्रस्ट डेवलप हुआ होगा फर्स्ट स्टेज में, तो देन चाइल्ड को क्या गेन हो जाएगा? तो चाइल्ड गेन्स ऑटोनॉमी. तो चाइल्ड को ऑटोनॉमी गेन हो जाएगी. मतलब चाइल्ड बिना किसी झिझक, बिना किसी परेशानी से अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल
बोल सकेगा, तो अपने पेरेंट्स को अपनी नीड्स बोलेगा, ठीक है, ठीक है। द चाइल्ड दैट इज द चाइल्ड फील्स sufficient confident to communicate his wishes to his parents, right? अब अगर चाइल्ड को हैज़ डेवलप्ड a mistrust, अगर उस इन फर्स्ट स्टेज, अगर उसको फर्स्ट स्टेज में मिसट्रस्ट डेवलप हुआ होगा, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा, देयर इज अ नेगेटिव आउटकम हुआ होगा फर्स्ट स्टेज में, तो क्या देन चाइल्ड लेक्स, तो चाइल्ड लेक करेगा क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस हिज डिजायर टू हिज पेरेंट्स। तो वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि तो उसको तो पहले स्टेज में मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसको तो ट्रस्ट ही, उसको तो केयर गिवर मिला ही नहीं, तो वो कैसे बोल पाएगा दूसरे स्टेज में, ठीक है। तो देन ही फील्स शेम, ही फेल्स टू बिकम एन ऑटोनॉमस एंड एक्सपीरियंस शेम, तो वो एक्सपीरियंस शेम करेगा या डाउट। तो दो स्टेज हमने पढ़े, तो पहले स्टेज में हमने देखा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो अगर बच्चे को ट्रस्ट डेवलप हुआ पहले स्टेज में, तो उसको सेकंड स्टेज में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगा। अगर आप बच्चे को पहले स्टेज में मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, तो उसको सेकंड स्टेज में क्या डेवलप हो जाएगा? शेम डेवलप हो जाएगा, डाउट डेवलप हो जाएगा। तो इसी से आपको दो स्टेज तो आपको कंप्लीट हुए हैं। तो जब पता चलेगा कि पहला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, तो अगर पेशेंट को, चाइल्ड को डेवलप हुआ है ट्रस्ट, तो उसको सेकंड स्टेज में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगा। अब अगर चाइल्ड को डेवलप हुआ है पहले स्टेज में मिसट्रस्ट, तो उसको सेकंड स्टेज में डाउट डेवलप हो जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं, तो पहले दो स्टेज आपको याद हो गए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एंड सेकंड स्टेज आपको डेवलप पता चला कि दूसरा होगा फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, दैट इज़ द टू। और जो बाकी स्टेज है वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा जा रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये तो आएगी ही आएगी एक, तो और कंफ्यूजिंग है और याद रखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने इसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दो स्टेज आपको याद रहेगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। थैंक यू।